जय हिंद साथियों, मेरा नाम मंगल ढिल्लों है। मैं मुंबई टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूं। साथियों, आमतौर पर सरकार कुछ भी गलत करती है तो अक्सर हम लोग संगठित न होने की वजह से उसके खिलाफ निजी तौर पर कुछ भी कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। मगर अब सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ हजारों की तादाद में पीड़ित किसान 24 फरवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पहुंचकर अपना विरोध प्रकट करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। लिहाजा हर सही और संतुलित सोच रखने वाले जिंदा देशवासी को वहां पहुंचकर किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए और वास्तव में अपने जीवित होने का सबूत देना चाहिए, क्योंकि जिस देश में किसान विरोधी नीतियों की वजह से अब तक लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हों और उनका आत्महत्याओं का खौफनाक सिलसिला अभी भी जारी हो, ऐसे हालात में सरकार का पुराने कानून को बदलकर किसी ऐसे नए निरंकुश भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लाना जिसके मुताबिक किसानों व समाज के सारे अधिकार ही छीन लिए जाएं, ऐसा कोई भी एक तरफा कानून निश्चित रूप से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने और किसानों को और भी बड़ी तादाद में आत्महत्याएं करने पर विवश कर देने वाला अंधा कानून ही कहा जा सकता है, जिसका अगर अब पुरजोर विरोध न किया गया तो यह हमारे कृषि प्रधान देश के 70% गांवों में रहने वाले सबसे ज्यादा शोषित हमारे अन्नदाताओं को आत्महत्या व आत्मदाह के लिए बाध्य करने वाले किसी जालिम तालिबानी फरमान पर अपनी रजामंदी की मोहर लगाने के बराबर ही होगा। और ऐसे निरंकुश व घातक कानून की वजह से भविष्य में मरने वाले हर किसान की मौत के लिए हम देशवासी भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं होंगे। लिहाजा हम सभी को 24 फरवरी को जंतर मंतर पहुंचकर अपने जिम्मेदार हिंदुस्तानी होने के नाते अपनी इस अहम जिम्मेदारी और फर्ज को निभाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि आज हमारी खामोशी और गैर जिम्मेदारी की बदौलत ये किसान विरोधी काला कानून लागू हो जाए, जिसकी वजह से किसानों को और भी बड़ी तादाद में आत्महत्याएं करने पर मजबूर होना पड़ जाए और हम देशवासियों को इस वक्त अपनी आवाज न उठाने के लिए पश्चाताप की आग में जलते हुए कभी इससे भी किसी बहुत बड़े पैमाने पर अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, क्योंकि अगर किसान बर्बाद हो गया तो हम सब भी बर्बाद हो जाएंगे, हमारा देश भी बर्बाद हो जाएगा। अगर हमारा किसान इसी तरह से आत्महत्याएं करता रहा तो एक दिन हम सबका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव में रहने वाले 70% किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी के समान है, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी ही न रही तो चेहरा मोहरा भले कितना भी खूबसूरत हो, शरीर कितना ही सुडौल क्यों ना हो, दिमाग कितना ही तेज हो, मगर सब कुछ धराशायी हो जाता है। उसी तरह अगर 70% तादाद वाला किसान मारा गया तो समझ लेना हम सब भी धीरे धीरे उसके साथ ही मारे जाएंगे, क्योंकि उनकी आत्महत्याओं के साथ साथ कहीं न कहीं हम सब की मौत का दस्तावेज भी साथ ही तैयार होता जा रहा है। लिहाजा ये किसानों के साथ हमारे लिए अपने आप को भी बचाने का मौका है। ये मौका चूक गए तो ना मालूम इस चूक की हमें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जरा सोचिए, जब पुराने कानून के बावजूद लाखों किसान खुदकुशी कर चुके हैं और अब उससे भी ज्यादा जानलेवा किसी ऐसे नए काले कानून की क्या जरूरत थी, जिसके मुताबिक अब पहले की तरह किसानों की जमीन एक्वायर करने के लिए 70% किसानों की रजामंदी लेने की भी जरूरत नहीं होगी। एक्वायर की गई जमीन पर लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट का उस इलाके के लोगों और वातावरण के साथ साथ सामाजिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी अब पहले की तरह किसी तरह की रायशुमारी की भी जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि पहले उपजाऊ जमीन को बख्श देने का प्रावधान था, मगर अब किसी भी तरह की जमीन को एक्वायर करने का सर्वाधिकार हमारी दयालु सरकारों के पास सुरक्षित रहेगा। हद तो ये है कि पुराने कानून के मुताबिक एक्वायर की जाने वाली जमीन को अगर 5 सालों तक उपयोग में नहीं लाया जाता था तो उस जमीन को किसानों को वापस दिए जाने का नियम था, मगर अब इस नए अध्यादेश के अनुसार उसको भी खत्म किया जा रहा है। साथियों, हमारे 70% गांवों में रहने वाले ज्यादातर किसानों के बेटे ही हमारी फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद अपनी जानें जोखिम में डालकर हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं।
जिन किसानों के बेटे सरहद पर अपनी जान हथेली पे रखकर दिन रात हमारी हिफाजत करते हों, जो किसान आत्महत्या के लिए विवश कर देने वाले बदतर से बदतर हालात के बावजूद दिन रात खेतों में मेहनत मशक्कत करके हमारे मुंह तक अन्न का निवाला पहुंचाते हों, अगर आज हम उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए उनके साथ खड़े भी नहीं हो सकते तो यकीनन भले अभी हम मुर्दा ना करार दिए गए हों, मगर पूरी तरह से हमें जिंदा भी नहीं कहा जा सकेगा। लिहाजा आओ, कर्ज के भंवर में फंसे, तबाही और मौत के दहाने पर खड़े हमारे अन्नदाताओं की हिफाजत के लिए उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज से आवाज मिलाकर हम भी अपना फर्ज निभाते हुए अपने जिंदा होने का सबूत जुटाएं, ताकि आने वाले किसी भी दौर में हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को शास्त्री जी का दिया हुआ जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए अपनी और दुनिया की नजर में हमेशा के लिए निरंतर शर्मिंदा ना होते रहना पड़े। गौरतलब है कि अगर सही वक्त पर सही दिशा में सही तरीके से एकजुट होकर अपने हकों और इंसाफ के लिए पुरजोर विरोध दर्ज करवाया जाए तो सीमित समय व सीमित संघर्ष के जरिए भी आश्चर्यजनक सार्थक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। याद रहे, अगर 24 फरवरी को सुबह 10 बजे हम जंतर मंतर पहुंचकर अपने अन्नदाता किसानों को यकीन दिला देते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि हर जागरूक, जिंदा और जिम्मेदार हिंदुस्तानी भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है, तो समझ लीजिएगा कि इतने बरसों बाद शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को वास्तव में सार्थक और साकार करने की तरफ हम सब अपना पहला व सही कदम उठा चुके हैं। जय जवान जय किसान, जय हिंद।